नमस्कार। देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश विकास दुबे मारा जा चुका है, उसका अंत हो चुका है। लेकिन क्या विकास दुबे के मारे जाने से उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो जाएगा? जी नहीं। एक विकास दुबे नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसे सैकड़ों विकास दुबे हैं जो नेताओं के वधस्त के नीचे काम करते हैं। उनका खात्मा होना बहुत ही जरूरी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। 15,000 पुलिसकर्मी विकास दुबे को दिन रात ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन अचानक विकास दुबे महाकाल के मंदिर में जाता है और वहां पर उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उसके ठीक 24 घंटे के बाद पुलिस उसको एक मुठभेड़ में मार गिराती है। चलिए, बदमाश था, उसका मारा जाना तय था, लेकिन जिस तरह से पुलिस उसको मार गिराया है, क्या आप समझते नहीं है कि इससे पुलिस का मनोबल बढ़ेगा? कि मुठभेड़ के नाम पर किसी को मारते हैं, क्या ये सही है? आज इसी विषय पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस ने जिस तरीके से खात्मा करने का जो एक जो कह सकते पैटर्न जो अपनाया है, कि आपको कुख्यात बदमाशों को जिस तरीके से नेता पालते हैं, पोसते हैं, उसके बाद जब उनके जब ये नेताओं के सिरदर्द बन जाते हैं तो उनको इसी तरह से खत्म करवा दिया जाता है। क्योंकि अगर राज ना उगल दे, आज इसी विषय में बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से विकास दुबे का खात्मा हुआ, चलिए बदमाश का, कुख्यात बदमाश का, उसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने उसके मुठभेड़ में मार गिराया है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस के ऊपर। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, पुलिस पे सवाल इसलिए नहीं खड़े हो रहे हैं कि लोग 135 करोड़ लोग पुलिस से सवाल करना ही चाहते हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो सवाल खड़े करने वाला ही है। देश के 135 करोड़ लोग इस बात को लेकर खुश तो हैं कि एक कुख्यात बदमाश का अंत हो गया, मगर अंत इस तरीके से हुआ है, उससे तो लगता है कि हमारे भारत की अदालत है, हमारी भारत की जितने भी संविधान है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जरूरत ही नहीं है, अदालतों की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जो सिलेंडर करने की नियति से महाकालेश्वर मंदिर में निहत्था घूम रहा है, एक सिक्योरिटी गार्ड पहचान लेता है, उसे मालूम है मेरी पहचान हो चुकी है। जो आदमी अपनी नाम की पर्ची बनवाता है 250 रुपए की और मंदिर के प्रांगण में फोटो खिंचवा रहा है, घूम रहा है, और 2 पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वो आदमी को पकड़ा नहीं गया है, उसने कुछ सिलेंडर किया। और हैरत की बात यह है कि महाकालेश्वर मंदिर में रात के टाइम एक एसीपी साहब और एसडीएम साहब राउंड करने के लिए आते हैं। उसी रात को महाकालेश्वर जी के थाना अध्यक्ष को चौकी इंचार्ज का तबादला कर दिया जाता है। तो इससे यह लगता है कि कहीं न कहीं ये एक प्लानिंग थी। उसके बाद में सवाल जो उठते हैं, सवाल इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि हम सवाल करना चाह रहे हैं। विकास दुबे की हमायती नहीं है, ना उसके वकील हैं, ऐसे अपराधियों को मरना ही तय है। मगर जिस तरीके से इसको मारा गया है उसमें सवाल उठते हैं कि जिस गाड़ी में 4 बजे वो चला, वो गाड़ी कोई और थी, जो गाड़ी पलटी गई वो गाड़ी कोई और थी। मीडिया के लोगों को कानपुर आने से आधे घंटे पहले ही वहां पे क्यों रोक लिया गया? और सेकेंडली, एक दिन पहले एक आईपीएस अधिकारी ने ट्वीट करके कहा था विकास दुबे अरेस्ट हो गया है, क्या वो यूपी पहुंच पाएगा या रास्ते में भाग लेगा? उसने इस तरह की बात क्यों करी? आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई थी कि हमें लगता है कि विकास दुबे को यूपी पुलिस मार देगी। और इस तरह की जो बातें हैं, जब गाड़ी पलटी गई उस गाड़ी में कोई खरोंच नहीं नजर आती है, विकास दुबे के कपड़े पे कहीं कीचड़ का दाग नहीं है, तो मतलब जिस तरीके का जो पूरा प्रकरण हुआ, उस प्रकरण से किसी को भी शक होना जाहिर है। और रही नेताओं की बात, नेताओं का और बदमाशों का जो गठबंधन है हमारी देश की राजनीति के लिए कई दशकों से चलता आ रहा है, ये बड़ा घातक है, ये खत्म होना चाहिए। और इसको खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए कि किसी भी उम्मीदवार की टिकट मान्य नहीं मानी जाएगी जिस पर कोई संगीन अपराध होगा। क्योंकि आज भी अगर उत्तर प्रदेश हो या भारत के किसी भी राज्य की सरकारों के विधानसभा के विधायकों की और मंत्रियों की, या केंद्र सरकार में बैठे जितने भी हमारे केंद्र मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनकी जांच कराई जाए तो सैकड़ों ऐसे कुख्यात अपराधी आपको मिलेंगे जो विधायक बने हुए हैं, एमपी बने हुए हैं, मिनिस्टर बने हुए हैं, जो विकास दुबे से भी बड़े बदमाश साबित हो सकते हैं। लेकिन सर, जो जिस तरीके से विकास दुबे को यहाँ से लेके जाया गया और उसको रास्ते में मारा गया, ठीक है, एक कुख्यात बदमाश था, उसको मरना था, लेकिन तमाम तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके अंदर, कहीं ना कहीं एक पुलिस को जो एक कह सकते हैं कि उसको जिस तरीके जो इसमें बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे इसको लेके आप? विकास दुबे का अंत बहुत बढ़िया बात है, मगर आज की डेट में क्या हो रहा है कि कोई भी आदमी इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि भाई गलती हमसे कहाँ हुई है। सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, बस ये कह रहे हैं विकास दुबे को बढ़ावा समाजवादी पार्टी ने दिया, कोई कह रहा है मायावती ने दिया। अब सवाल इस बात का उठता है कि राजनीति में अपराधियों की जगह क्यों है? ऐसे अपराधियों को राजनीति में जगह होनी ही नहीं चाहिए।
लेकिन सर क्या कहेंगे कि इसके अंदर की अब जांच की बात हो रही है कि जिस तरह से वो मुठभेड़ में मार गिरा, तो क्या आप लगता है इसमें जांच होनी जरूरी है इसके अंदर? देखिए, जांच के लिए बचा क्या है? जांच के लिए बचा क्या? सारा कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है, जो कुछ होना था वो हो चुका है। और इस तरह की घटनाओं से ये लगता है कि अदालतें और हमारे देश का संविधान बड़ा बेबस और लाचार सा नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है। हम पुलिस प्रशासन को खुद कमजोर बना देते हैं, और ये हमारी नेताओं की बड़ी गड़बड़ी का मामला है कि वो पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष काम नहीं करने देती है और 2 टके के बदमाश के आगे उसको लाचार कर देती है। वो एक दिन वो बड़ा बदमाश बन जाता है और इनके लिए सरदर्द बन जाता है। सर क्या अब यही न्याय होगा कि अगर किसी को, अगर आपको कानून पे भरोसा नहीं होगा, आप कैसे ही उसे उठा के किसी को मार देंगे आप? ये चीज हमारे संविधान के एकदम ही खिलाफ हुआ है। सबको पता चला है कि उसने अपने आप को सिलेंडर किया। सिलेंडर करने के बाद गाड़ी 10 घंटे बाई रोड चलती आई है। 5 मिनट के लिए सब बैरिकेड और मीडिया वालों को रोक लिया जाता है। उसके बाद गाड़ी पलटी हुई दिखाई देती है और किसने गोली मारी, किसने मारी, किसी को नहीं पता चलता। कोई भी अगर क्रिमिनल भाग रहा है तो उसके पीछे गोली लगती है, ना कि छाती पे लगती है। ये सब चीज है। ठीक है, उसने क्राइम किया था, उसको कानून के दायरे में रखना चाहिए था। कानून के साथ करते हुए उसको सजा दिलानी चाहिए थी। अगर पुलिस ही सारे काम खुद कर लेगी तो हमारे न्यायपालिका का क्या होगा, हमारे बड़े नेताओं का क्या होगा? मेरा ये मानना है कि इस इनकाउंटर से कई राज दब गए जो कि उसके जिंदा रहते हुए खुल सकते थे। सर क्या कहेंगे कि अब न्याय का जो मंदिर है, जो अदालत है, उसको बंद कर देना चाहिए? नहीं, हमारा देश एक न्यायपालिका के ऊपर ही टिका हुआ है। हम इसको बंद नहीं कर सकते। हमें थोड़ा और इसको आगे के लिए करना चाहिए। जो हम नेताओं के दबाव में आके इतने काम कर जाते हैं, न्यायपालिका के विरुद्ध काम कर जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इस पर हमारे को बहुत गहरा मंथन करना पड़ेगा। ये सबको सोच रखनी पड़ेगी कि न्यायपालिका का आदर अपनी जगह पर रहेगा, उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। उससे कम करके हम नुकसान ही करेंगे अपना। सर क्या कहेंगे कि ये जिस तरीके से विकास दुबे जैसे जो बदमाश पनपते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको राजनीति का एक कैसे उनको संरक्षण मिलता है, वो पनपते हैं, फिर समाज में गुंडागर्दी करते हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स में आते हैं, फिर पुलिस के लिए सिरदर्द बनते हैं, समाज के लिए सिरदर्द बनते हैं, फिर उनका अंत विकास दुबे जैसा होता है। तो क्यों ना पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसे नेताओं की एंट्री बैन नहीं कर देनी चाहिए आपके हिसाब से? कई बार हो चुका है, जिन पे केस चल रहा है उनको टिकट ना दिया जाए, इस पे कई बार मैटर उठ चुका है। मगर क्या होता है, जब छोटा आदमी गली मोहल्ले का बदमाश होता है तो उस पर एक नेता हाथ रख देता है कि भाई तुम ठीक है बदमाशी करो, जो कुछ होगा मेरे लिए वोट मांगना, हम आपको देख लेंगे। वो धीरे धीरे उसका सह इतना बढ़ जाता है कि आने वाले टाइम के लिए वो पॉलिटिशियनों को ही तंग करने लग जाता है। उसके बाद मजबूरी बन जाती है पॉलिटिशियनों को उनको टिकट देना, उनको अपने संरक्षण में रखना, क्योंकि उनको भी गलत काम कराने होते हैं। लास्ट स्टेज ये होता है कि उनको इनकाउंटर कराओ। तो इसलिए आज की तारीख में मेरा तो ये मानना है, किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, आज 3 साल से वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनको भी ये पहले देख लेना चाहिए था कि जैसे ही वो आए थे उसी टाइम जितने ये क्राइम वाले बंदे हैं, क्यों इनकाउंटर तो सबके हो रहे थे, उस टाइम इनको अंदर उठा के कर देते, इनके पिछले केस खुलवा देते। जिन्होंने 60 जो एक पुलिस थाने में घुस के किसी का मर्डर कर रखा था, उस पर दोबारा चार्जशीट नहीं दाखिल हुआ। अच्छा ठीक है, चलो न्यायपालिका की वजह से वो किसी तरह से बच गया था, मगर उस चीज को फिर से उठाना चाहिए था कि ये एक मर्डर तो हुआ है ना, वो मर्डर कहाँ गया? आखिर किसी ने तो उसका मर्डर किया था ना, शुक्ला जी का, और वो अब तक पता नहीं चल पाया। ठीक है, आज विकास दुबे को मार दिया गया, बहुत अच्छा हुआ ऐसे आदमियों का पहली बार देखा है हमने। कहेंगे कि 8 पुलिस कर्मियों की हत्या होती है और एक कुख्यात बदमाश उनको मार दिया, उसके भाग जाता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पहली वारदात हुई, इससे पहले उसने कई वारदातें कर रखी है। उसने थाने में 2001 में एक दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर दी थी। तो ऐसे जो बदमाश होते हैं उनको शहर जो कहीं ना कहीं नेता देते हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? आम आदमी क्या सोचता है, क्या समझता है इसको लेकर? इसको लेके आम आदमी को ही उठना पड़ेगा। ऐसे नेताओं की सपोर्ट क्यों करते हैं, क्यों ऐसे नेताओं को वोट डालते हैं हम लोग? मैं अपने आप को भी उन सारी पब्लिक में गिन रहा हूँ। हम लोग क्यों नहीं उस टाइम नोटा का बटन दबा देते कि हमें ये नेता नहीं चाहिए? जब एक बार हम किसी नेता का विरोध कर देंगे वोट के थ्रू, अपने आप नेताओं को अकल आ जाएगी कि हमने ये काम नहीं करने, अपराधियों को संरक्षण नहीं देना। लेकिन जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी इस मामले में, तब तक नेताओं की तो उन्हीं के सहारे चल रहे हैं, वो चलते चले जाएंगे। और विकास दुबे जैसे बदमाश बनते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, और उनका बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि वो खाकी है, खादी है। देखिए, अगर विकास दुबे को जिस तरह मार दिया गया तो इसमें देश की जनता खुश तो हो रही है, मगर हमारा संविधान और हमारा
जो अदालत है वो बड़ी मायूस है इस बात को लेकर। अगर निर्भया के मामले में भी अगर पुलिस प्रशासन ऐसा ही करता तो लोग खुश तो हो जाते कि निर्भया कांड में जितने भी दोषी थे उनको हाथों सजा मिल गई, मगर बेशक लेट मिली, सवेर मिली, उनको इस फांसी लगी, पूरे देश ने उनमें तालियां बजाई, क्लैपिंग की, बेशक उसकी मां को संघर्ष करना पड़ा। उसी प्रकार से संजय गीता कांड के अंदर रंगा बिल्ला को भी फांसी हुई। कानून पे और अदालतों पे पुलिस प्रशासन को और लोगों को विश्वास करना चाहिए। देर होती है, ठीक, हमारे यहाँ पे अदालतों में बहुत सारे केस पेंडिंग है, उसमें फैसला आने बहुत टाइम लग जाता है, कई बार गवाहों को बदमाश प्रभावित कर देते हैं, मगर पुलिस ही सारे काम करने लग जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए देश का बुरा है। विकास दुबे का बदमाश बनना या उसका मरना बुरा नहीं है, जिस तरह का इनकाउंटर हुआ है ये बुरी बात है और इसकी जांच होनी चाहिए। कि जिस तरह से इनकाउंटर में मुठभेड़ में मारा गया है विकास दुबे, ठीक है उसको मरना था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का जो मनोबल इस तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कानून भी है। अगर कोई क्राइम करता है तो कानून बैठा उसको न्याय देने के लिए या उसको सजा देने के लिए। अगर आप कानून का भी काम करने लगे तो उसके लिए कानून के जो दरवाजे हैं उनको फिर बंद करना चाहिए, कोर्ट बंद कर देनी चाहिए हम लोगों को। देखिए वही चीज हम कह रहे हैं, पहली बार हमने सुना था कि पुलिस का इनकाउंटर हुआ है, पुलिस वाले किसी को पकड़ने गए हैं, उनका इनकाउंटर कर दिया एक आपराधिक बदमाश ने। करने के बाद 1-2 किलोमीटर नहीं 700 किलोमीटर दूर जाके वो बैठ जाता है और उसको 3 स्टेट की पुलिस के चकमा देके चला जाता है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक या खाकी वर्दी के अलावा एक जो व्हाइट कॉलर कहते हैं जो उसका भी उसको सपोर्ट था और जिसकी वजह से वो चला गया। दूसरी चीज जो उसका इनकाउंटर हुआ है, अगर इनकाउंटर फेक था क्या था उसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस हिसाब से हमें बताया गया है कि भाई वो गाड़ी पलटी और उसका वो भाग रहा था, उसका मर्डर हो गया, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। मगर सबसे बड़ी समस्या क्या है, पुलिस वाले अगर इसी चीज को ऊपर वाले अगर ऑर्डर देके ऐसे ही इनकाउंटर कराते रहे तो हमारी अदालतों की तौहीन है। हमारे जो न्यायपालिका बैठी है उसको कौन देखेगा? हम सब उसी पे विश्वास करते हैं कि कहीं नहीं होगा तो हम चलो जज यानी हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में तुझे देख लेंगे। मगर जब हम पुलिस ही देखने लगेगी तो हमें कोर्ट की फिर क्या जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा सर, विकास दुबे को आपने मार दिया तो क्या समझे कि क्राइम खत्म हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से जो गैंगस्टर है वो खत्म हो जाएंगे, राम राज्य आ जाए उत्तर प्रदेश में? मैंने जैसे पहले भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जांच करा लो तो 100 से ज्यादा ऐसे क्रिमिनल 143 ऐसे अपराधी मिलेंगे कि उनकी अगर उनका रिकॉर्ड अगर पब्लिक की नजर में आ जाए तो शर्म के मारे वहाँ का यूपी का निवासी खुद पानी पानी हो जाएगा कि हम एक ऐसी सरकार के अंदर सांसें ले रहे हैं जो कह रही है कि हम आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त स्टेट बनाना चाहते हैं और उन्होंने खुद 143 जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये बताइए कि सर कि जिस तरीके से अब ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में ये जो गैंगस्टर जो आते हैं, अब यानी पॉलिटिक्स में पहले आने के लिए कार्यकर्ता को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, आपको पहले किसी की प्राइमरी मेंबरशिप लेनी पड़ती थी, उसके बाद कहीं जाके धीरे धीरे आप शीर्ष पे पहुंच सकते थे। लेकिन अभी देखा जा रहा है यूपी और बिहार में खासकर कि अगर आप गैंगस्टर हैं, अगर आप बदमाश हैं तो आपकी सीधे एंट्री हो जाती है, क्योंकि तमाम जो नेता जो है इन बदमाशों को अपने हित के लिए पालते हैं, पोसते हैं और बाद में यही जो गैंगस्टर होते हैं धीरे सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा करीब 402 वाली विधानसभा में 143 लोग जो हैं दागदार लोग हैं, अपराधी लोग हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? आज की तारीख में किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता वो बेचारा बस दरी बिछाने के लिए, झंडा उठाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है पॉलिटिशियन का बेटा अगर है तो वो आ जाएगा, किसी के पास अपराध का पैसा है तो वो आ जाएगा, किसी के पास क्राइम में उसका नाम है, एरिया का दबंग है, उस पर 10-20 केस चल रहे हैं तो वो आ जाएगा, टिकट उसको आराम से मिल जाती है। उससे ये नहीं पूछा जाता कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने क्या किया पार्टी के लिए, आपने जनसेवा क्या की है, आपके यहाँ पब्लिक में क्या रिस्पेक्ट है, वो नहीं है। आपने कितना बड़ा क्राइम कर रखा है, कितना पैसा है, कैसे लूट सकते हो आप, उस चीज़ पे ध्यान देते हुए आज की तारीख में क्राइम को आगे बढ़ाया जा रहा है, पॉलिटिशियन के बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, फाइनेंशियली आदमी को आगे बढ़ाया जाता है। अगर यहीं पे अगर अच्छे वर्कर को टिकट दी जाती तो आज विकास दुबे जैसे आदमी पैदा नहीं होते। विकास दुबे आने वाले टाइम में विधायकी का सपने देख रहा था, कई आदमियों को उस पर भी खटक रहा था कि ये यहाँ तक पहुँच गया है, क्योंकि विकास दुबे का कहीं ना कहीं तो किसी न किसी ऊपर हाथ था, कोई भी पार्टी का था, किसी भी पार्टी का था, मगर किसी न किसी ने सपोर्ट तो उसको की थी सीनियर लीडरों में, तभी आज वो यहाँ पहुंचा था।
लेकिन सर हम क्या कहें कि विकास दुबे का जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है, उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश कह लें, बिहार कह लें, तमाम जो कह लें जहाँ पे इस तरह के विकास दुबे जैसे लोग जो पनपते हैं, पलते हैं, क्या क्राइम खत्म हो जाएगा? विकास दुबे जैसे अब अपराधी समाज में नहीं सामने आएंगे? किसी भी राज्य की सरकार की मंशा नहीं है अपराध खत्म करने की, केवल भाषणों में कि हम अपराध मुक्त भारत बनाएंगे, अपराध मुक्त राज्य बनाएंगे। अगर ऐसा बना देंगे तो इनकी इनकम सोर्सेज खत्म हो जाती है, क्योंकि ये छोट भैया बदमाश को सर पे हाथ रख के एक बड़ा बदमाश बनाते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा बदमाश हो जाता है तो पुलिस प्रशासन को भी नजर में आने लगता है कि इस बदमाश के ऊपर किस नेता का हाथ है। पुलिस चाहकर भी उस पर हाथ इसलिए नहीं डालती है कि मैं हाथ डालूंगी तो मेरे का ये ट्रांसफर ना हो जाए, मेरी प्रमोशन ना रुक जाए। और वो बदमाश इस बात का फायदा उठाकर पहले रंगदारी करके पैसे वसूलने शुरू कर देता है, जमीनों पे कब्जा करना शुरू कर देता है, और उसके बाद में बच्चों के अपहरण करना, बड़े लोगों का अपहरण करना, उद्योगपतियों से पैसे वसूलना। जब ये करोड़ों रुपए की डीलिंग का मामला बन जाता है तो उसमें प्रशासन में भी पड़ता है, नेताओं के पास में भी जाता है, और एक दिन तीनों खुशहाल हो जाते हैं। ऊपर के बैठे हुए राजनेता भी खुश, बदमाश भी खुश, पुलिस प्रशासन भी खुश। फिर एक दिन वो बदमाश बड़ी सरदर्दी बन जाता है, और एक ऐसी सरदर्दी बन जाता है क्योंकि उसके सपने बड़े हो जाते हैं। वो कहता है मैं किसी मंत्री का गुर्गा बन के काम क्यों करूं, मैं तो खुद ही नेता बनना चाहता हूं। वो नेता बनने का जब ख्वाब पालने लगता है तो उन बड़े नेताओं की नजरों में वो खटकने लगता है, और एक दिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो खुद मर जाता है या मरवा दिया जाता है। हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, ये अपराधी खत्म हो जाते हैं। मगर एक विकास दुबे के खत्म होने से हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि हर कोई चाहता था कि विकास दुबे गिरफ्तार हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी चाहते थे कि विकास दुबे गिरफ्तार हो। उनकी मंशा क्या थी नहीं कह सकते, लेकिन हर कोई चाहता है विकास दुबे गिरफ्तार हो ताकि वो तमाम राज वो सामने आ सके जो जिन लोगों ने विकास दुबे को पाला है, पोसा है। उसके बाद जो घटना, उसके बाद पता रहा कि वो 2 दिन वहां रहा था, कैसे तमाम, अगर वो आपको लगता है कि जिंदा रहता तो तमाम लोगों की जो नेता हैं, जो खाकी वाले हैं, जो खादी वाले हैं, उनकी सारी कली खुल सकती थी। देखिए, इसमें जो स्क्रिप्ट जिसने भी लिखी है, मुझे नहीं पता किसने स्क्रिप्ट लिखी है, पूरी कहानी की जो स्क्रिप्ट है उसमें इतना झोला है, इतना झोल है कि किसी अनपढ़ और पागल गंवार आदमी को भी कहा जाए कि ये कहानी हुई है, इसमें तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हुआ है, तो वो भी कहेगा इसमें बहुत बड़ा झोल है। और वो नहीं चाहते थे, पुलिस प्रशासन भी नहीं चाहता था, क्योंकि पुलिस प्रशासन में बड़े बड़े मुखबर थे। अभी तक तो छोटे लेवल का अधिकारी पकड़ा गया था, क्या पता कोई IPS अधिकारी भी उसमें मुखबर मिलता। और अभी तक छोटे नेताओं के साथ संबंध बताए जा रहे हैं, क्या पता और बहुत ऊंचे लेवल पे संबंध निकलते हैं। इन संबंधों पे ही पर्दा डालने के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, और स्क्रिप्ट इतनी गंदी लिखी गई कि किसी के गले से नहीं उतर रही कि इनकाउंटर हुआ है या हत्या हुई है। चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास दुबे का अंत हो चुका है, लेकिन क्या राजनीति से अपराध खत्म हो जाएगा विकास दुबे खत्म हो जाने के बाद? जी नहीं, अभी भी विकास दुबे की तरह ऐसे सैकड़ों अपराधी हैं जिनका इन पॉलिटिक्स के अंदर खुलेआम एंट्री भी है, जिनका खुलेआम इनका दबदबा भी है। लेकिन सबसे तब तक क्राइम नहीं खत्म हो जा पाएगा जब तक पॉलिटिक्स से इन अपराधी को निकाला नहीं जाएगा। इन तमाम पार्टियों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि विकास दुबे को तो आपने मार दिया, उसके जो सारे राज तो दफन हो चुके, लेकिन जिस तरीके से उसको मारा गया उसको कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल जरूर खड़े होते कि पुलिस कहीं ना कहीं हाथों की कठपुतली है नेताओं की, क्योंकि नेता जब चाहते हैं जो चाहते हैं वैसा ही होता, और वैसा ही हुआ है। स्क्रिप्ट लिखी गई थी विकास दुबे को लेकर, और विकास दुबे को उसी स्क्रिप्ट के तहत खत्म करवा दिया गया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।